अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जुमा के दिन 2 दिसंबर को यौम हुर्मत सूद के नाम से मनाया गया और ये पाकिस्तान के लिए, इंसानी कम्युनिटी के लिए, पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाया गया है और इंशाल्लाह इससे मुसलमानों के साथ साथ पूरी दुनिया के माशी मसाइल का भी हल निकलेगा। सूद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम किया है। लअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु, सूद खाने वाला, खिलाने वाला, व कातिबहु, लिखने वाला, व शाहिदैहि, और उसके जो गवाह बनने वाले, सब पे अल्लाह और उसके रसूल ने लानत की है। अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर कुरान फरमाया फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम सूद से नहीं रुकते तो ऐलान जंग है, तुम सूद खाओ, अल्लाह और उसका रसूल तुमसे ऐलान जंग करते हैं। किसी गुनाह के बारे में अल्लाह रब्बुल ने कहीं नहीं फरमाया कि जो शराबी अगर शराब नहीं छोड़ेगा तो अल्लाह उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाए, या ज़ानी है या किसी और किस्म के गुनाह है। लेकिन अल्लाह ने सूद के हवाले से फरमाया जो शख्स सूद को नहीं छोड़ेगा तो ऐलान जंग है उसके साथ। ये आजकल कुछ लोगों का नज़रिया बन चुका है। भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सूद मुख्तलिफ था, आज के दौर का सूद मुख्तलिफ है। उस टाइम शख्सी सूद था, आज तिजारती सूद है। भाई ये सारी फासिद तावीलें हैं, उसके दलाइल मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तिजारती सूद था, किसने कहा नहीं था? अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला काफ़िला जब जंग बदर का मामला पेश आया, वो तिजारती सूद था, तिजारती काफ़िला था कि लोग आके पैसे जमा करवाते थे इस ताजिर के पास, भाई तुम इसको ले जाओ, वहाँ शाम से कुछ ख़रीद के लो और यहाँ बेचो और हमें नफ़ा दो। वो सूद के तौर पे लेते थे। काफ़िले का एक शख्स, कबीले का एक शख्स अपने कबीले से पैसे जमा करता, 10-10 लाख दीनार जमा करता, और कोई 1 रुपया के देता, कोई 1 दिनार देता, कोई 2 दिनार देता। उनके पैसे जमा करके जाके तिजारत का सामान ले आता और अपने कबीले में, अपने इलाके में, शहर में बेचता, और जिनसे कर्जे लिए उनको नफ़ा की सूरत में वापस कर देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जब मिराज पर गया, जो 2 शख्स मुझे मिराज पर ले गए, तो मैंने देखा कि एक खून का नहर है, दरिया है, उसके दरमियान में एक शख्स ठहरा और उसके किनारे पर एक शख्स है, उसके सामने पत्थरों का ढेर लगा हुआ है। वो दरिया वाला शख्स तैरता हुआ खून के अंदर बाहर निकलने की कोशिश करता है, किनारे पर बैठने वाला शख्स पत्थर उठा के उसको ऐसे टिका के मारता है, वो दोबारा दरमियान में जाके पड़ता है। तो मैंने पूछा कि ये कौन है, इसके साथ ऐसा मामला क्यों हो रहा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया गया, ये सूदखोर था, दुनिया में सूद खाता था, ये लोगों की खून चूसता था, तो आज इसको खून का अजाब दिया जा रहा है। खून चूसना कैसे खून चूसता था? जो सूदखोर होता है वो दुआएं मांगता रहता है, अल्लाह करे कोई आसमानी आफत आ जाए, कोई सिलाब आ जाए, लोग तंग हो जाए, लोग मेरे पास है, मैं उनको चीज़ दूंगा, वो पैसे दूंगा, वो मेरा पैसा डबल होकर वापस आएगा। लेकिन याद रख लो, सूदखोर चाहे 1000 गुना पैसे बना ले, जिंदगी में उसे राहत नहीं होगी, क्योंकि राहत का सामान और राहत दोनों अलग चीज़ें। मेरे भाई, सूद का जो नुकसान है वो एक बंदे पे उसका वबाल नहीं पड़ता, बल्कि पूरे माशरे पे, पूरे मुल्क पे, पूरी इंसानी कम्युनिटी पर सूद का वबाल पड़ता है। सूद की वजह से पैसा चंद बंदों के पास चला जाता है और लोगों की मेहनत कमाई चंद बंदों के पास सुकड़ के आ जाती है। माशरे में बहरानी मसाइल पैदा हो जाते हैं, महंगाई होती है सूद की वजह से। कैसे बहरान आता है, कैसे मसाइल पैदा होते हैं? एक बंदा बैंक से 10 करोड़ रुपए लेता है और उसने 12 करोड़ रिटर्न करना है 2 करोड़ सूद के साथ। जब वो अपनी फैक्ट्री लगाता है और उससे प्रोडक्ट बनाता है, उस प्रोडक्ट की कीमत 10 रुपये होती है। अब उसको अगर नफ़े के साथ सेल करता है तो 12 रुपये अगर अपने पैसे लगे, लेकिन जब उसने सूद लिया हुआ होता है, अब उसने बैंक को पैसे वापस भी करने होते हैं। अब वो चीज़ 12 रुपये के बजाय 20 रुपये में बेचेगा, तो 20 रुपये में कैसे? अब जो चीज़ 12 रुपये की थी वो जब 20 में बिकेगी तो मुल्क के अंदर माशी बहरान भी आएगा, महंगाई होगी, और लोगों को अपनी ज़रूरियात पूरा करने के लिए किसी औरों से रब्ता करना पड़ेगा, किसी से सूद लेना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा, और इस सूद की वजह से तो वो शार्टेज हो जाएगा, और शार्टेज होने की वजह से लोगों के लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे, लोग अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकेंगे, इंसानी ज़िंदगी तंगी का शिकार हो जाएगी। सूद के बहुत सारे नुकसानात हैं। अच्छा, हमारे लिए धोखा ये होता है कि भाई सूद खाने वाला बड़े आराम और ऐश इशरत में नज़र आ रहा है, लेकिन यकीन करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अर्रिबा इनका सूरा, सूद तुम्हें लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा है सूदखोर के पास, लेकिन आगे खुद फरमा दिया फ़इन्न आक़िबतहु तसीरु इला कल्लिन। लेकिन याद कर लो, अगरचे उसके पास, सूदखोर के पास पैसा बहुत है, लेकिन उसका इंजाम ये होगा कि वो खाली हाथ बैठा होगा। हमारे उस्ताद जी फरमाया करते थे कि सूदखोर दुनिया में
अयाशी भी कर सकता है और उसी को दुनिया के अंदर भी अजाब मिल सकता है। कैसे? कि सूद खोर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 40 साल के अंदर अंदर पहाड़ों तक ऐसे रिस्क दे देता है, लेकिन वो रिस्क हराम का होता है, खून चूसा हुआ है मुसलमानों का, गरीबों का। तो उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस 40 साल के अंदर ऐसे बुलंदी पर ले जाते हैं, फिर ऐसे ऊपर से धड़म करके नीचे फेंकते हैं और उसकी कमर तक भी टूट जाती है। मेरे अजीज़ों, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में मना कर दिया कि सूद ना खाओ और हमारे फुक़हा कराम, मुफ्तियान कराम बताते हैं, हमारी इस्लाह करते हैं, हमें रास्ता दिखा रहे हैं, ये सूद का काम है, इससे बच जाओ, तो लोग बड़े अच्छे तरीके अपना लेते हैं सूद के लिए और या कहते हैं कि हम तो एक ही सूद लेते हैं, हम किसी से महीने में तय कर लेते हैं, भाई ये 1 लाख रुपए ले जाओ, 1,10,000 दे देना, अगर वो 2 महीने के बाद दे तो हम 1,10,000 ही लेते हैं, हम बढ़ाते तो नहीं है। भाईजान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कुल्लु कर्दिन जर्रा मनफ़अतन फ़हुव रिबा, जो कर्ज भी है और वो नफ़ा लेकर आए तो वो रिबा है। अब रिबा और सूद, ये हम समझते हैं कि भाई सूद जो है सिर्फ रिबा ये एक ही चीज़ है, बल्कि नहीं, सूद रिबा का हिस्सा है, रिबा में से एक निकली हुई चीज़ है। तो मेरे भाइयों, जब अल्लाह ने इस चीज़ से रोका है, हम रुक जाएं, अपने कारोबार को, अपनी तिजारत को उलमा से पेश करें, उनसे मशवरा लें कि भैया इसमें सूद तो नहीं है।